हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। हैव यू एवर वंडर्ड कि आपकी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? एक्चुअली यह क्वेश्चन जो है इसका आंसर डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ मसल्स। It is estimated that there are over 650 skeletal muscles in our body. बाकी तरह का जो मसल टिश्यू है जैसे कि स्मूथ मसल टिश्यू वह सेल्यूलर लेवल पर होता है, जिसका मतलब है यू कैन हैव एक्चुअली बिलियंस ऑफ स्मूथ मसल सेल्स इन योर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं they perform a variety of vital functions. So, are you interested in learning additional facts about your dynamic muscular system? और अगर आपका आंसर हाँ है, if your answer is yes, then join in this series of lectures which we are starting today on the physiology of muscle. और आज की इस श्रृंखला के फर्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मसल इज वन ऑफ द 4 प्राइमरी टिश्यू टाइप्स ऑफ द बॉडी। तो 4 प्राइमरी टिश्यू टाइप्स होते हैं बॉडी में, जिसमें से एक मसल है। बाकी 3 कौन से हुए? कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और फोर्थ जो है वो मसल टिश्यू है। और जो मसल टिश्यू की स्टडी है उसको माइकोलॉजी कहते हैं। मसल्स जो हैं वो एक्टिव पार्ट होते हैं मोटर अपैरेटस के हायर एनिमल्स में। और टोटल बॉडी वेट जो है ऑर्गेनिजम्स उसका एक बहुत मेजर पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एसेंशियली मसल्स क्या हैं? दे आर दी मशीन्स फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। ये जो है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तन करने की मशीन्स होती हैं। मसल्स जो हैं दे ऑल्सो एडजस्ट द बॉडी अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। मूवमेंट ऑफ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर or movement of a limited part of the body with respect to the body itself is also brought about by the muscles। यानी कि बॉडी की कंप्लीट मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी कि लोकोमोशन, जो मूवमेंट हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर बॉडी के किसी भी एक ऑर्गन का अपने को मूव होना विद रिस्पेक्ट टू दी बॉडी। जैसे कोई हाथ हिलाना या टांग हिलाना या गर्दन हिलाना, जो भी हम कर रहे हैं वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ दी मसल्स। मसल्स जो हैं वो बॉडी का, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसका एक पर्टिकुलर पोस्चर जो है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। इन एडिशन टू ऑल दिस बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट का, हृदय का संकुचन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्रीदिंग, पेरिस्टाल्सिस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब भी मसल्स के द्वारा ही अकम्प्लिश होता है। हृदय का संकुचन, पाचन, श्वसन, ये सब मसल्स के द्वारा ही होता है। All these functions result from the contraction and relaxation of muscles। ये जितने भी कार्य हमने अभी बात करे जो मसल्स के द्वारा होते हैं वो कैसे होते हैं? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। मसल्स जो है वो बहुत सारे इलोंगेटेड फाइबर्स या सेल्स से मिलकर बनता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। दे हैव द पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, उनमें संकुचन का पावर होता है, वो संकुचन कर सकते हैं। किसी भी स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपन या स्टिमुलस उनको जब मिलता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सम मसल्स आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इंडिपेंडेंटली, कई जो है वो इंडिपेंडेंटली भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन्हें बाहर से किसी स्टिमुलस की ज़रूरत
नहीं होती है। मसल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनकी जो संकुचनशीलता होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स पर डिपेंड करती है। वो प्रोटीन्स जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं उन पर ये डिपेंड करता है, और ये अलग अलग मसल्स में अलग अलग होती हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मसल्स जो हैं, 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मसल्स वो ऑब्जर्व होती हैं। और ये कैसे डिफरेंशिएट होती हैं? उनकी लोकेशन क्या है, यानी कि एनाटॉमिकली वो कहाँ है, कहाँ लोकेटेड हैं वो, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका आकार जो है वो, संरचना जो है उनकी वो कैसी है, हिस्टोलॉजिकली वो कैसी है, या फिर उनकी कार्य की कैसी है, फंक्शन उनका क्या होता है, यानी कि फिजियोलॉजिकली वो कैसी होती है। तो इन 3 चीज़ों के वजह से हम इनको 3 प्रिंसिपल पार्ट्स में जो मसल्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली कौन सी है? स्केलेटल मसल, यानी कि कंकालीय मसल, पेशी। स्केलेटल मसल जो है वो अटैच्ड होती हैं बोन से, यानी कि कंकाल से ये मसल्स ये जुड़ी हुई होती हैं पेशियां, इसलिए हम इनको स्केलेटल या कंकाल पेशी कहते हैं। ये बॉडी के 40% जो वेट है वो ये फॉर्म करती हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, जो भी लोकोमोशन हो रहा है, गति हो रही है, उस वो इस पर डिपेंड करती हैं, स्केलेटल मसल्स की वजह से होती हैं। फेस के एक्सप्रेशंस जो हम बदलते हैं वो इनकी वजह से होती हैं, बॉडी का पोस्चर इनकी वजह से होता है, और बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट्स जो हैं वो इनकी वजह से होती हैं। यह मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो कॉन्शियस होती हैं, मतलब अंडर आर कंट्रोल होती हैं, वॉलेंटरी होती हैं, हम चाहें तो करें, हम चाहें तो उसे नहीं करें, इसलिए इनको हम ऐच्छिक पेशियां भी बोलते हैं। द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इन स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, और जो बेसिक यूनिट होती है इनकी, उसे हम कहते हैं मसल फाइबर, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेशी तंतु जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड वो होता है। दीज मसल फाइबर्स आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मीन्स इनमें ट्रांसवर्स स्ट्रीक्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, अनुप्रस्थ धारियां जो हैं वो इनमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको रेखित पेशियां भी बोलते हैं। द ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ दीज फाइबर्स लीड्स टू अ स्ट्राइप्ड पैटर्न। ये जो धारियां हमें दिखती हैं, अनुप्रस्थ धारियां जो हैं, उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, और इसी की वजह से वो स्ट्राइप्ड पैटर्न जो है वो इसमें दिखता है, और इसीलिए हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड मसल या रेखित पेशियां भी बोलते हैं। सेकेंड तरह की मसल जो है वो होती है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल यानी कि चिकनी पेशी। यह स्मूथ मसल्स जो हैं वो हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं बॉडी की, यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, आंतरिक अंग जो हैं, उनमें ये प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो इनवॉलेंटरी होती हैं, यानी कि ये अनैच्छिक होती हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, और ये ट्रिगर होती हैं इम्पल्सिस के थ्रू, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू मिलती हैं। जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का स्मूथ मसल टिश्यू के अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत इलास्टिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। स्मूथ मसल सेल्स जो हैं वो राउंडेड होती हैं एट द सेंटर एंड टेपरिंग एट द साइड्स, यानी कि बीच में से वो राउंडेड ऑफ होती हैं, और जो एंड्स होते हैं उनके वो टेपरिंग होते हैं। अभी हमने ऊपर की पिक्चर में स्लाइड में देखा था। अनलाइक द स्केलेटल मसल दे डू नॉट हैव ट्रांसवर्स स्ट्रीक्स। जैसे हमने स्केलेटल मसल्स में ट्रांसवर्स स्ट्रीक्स देखी थी, वो इनमें नहीं होती हैं, इसलिए हम इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, अरेखित पेशियां भी इन्हें हम कहते हैं।
स्मूथ मसल नाम इनका इसलिए पता है क्योंकि ये बाहर से एकदम स्मूथ होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं अपीयरेंस में। स्मूथ मसल्स जो हैं वो बहुत धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये बहुत रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत रिदमिक होती है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो हॉलो ऑर्गन्स में मिलती हैं, और वो स्मूथ मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस में मिलती हैं वो ऑर्गन्स को एक्सपैंड और रिलैक्स करने में मदद करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल की स्मूथ मसल्स जो हैं वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स क्रिएट करती हैं, जिससे कि फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो मूव हो जाता है। आई में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो शेप, लेंस का शेप चेंज करती हैं ताकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फोकस में आ सके। इसी तरह आर्टरी वॉल्स में जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तो ब्लड जो है वो उसमें आगे मूव कर सकता है इन दी बॉडी। थर्ड टाइप की मसल जो है वो है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो कि हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, हृदय में प्रेजेंट होती हैं। ये जो मसल है कार्डियक मसल जो है वो हेल्प्स इन दी बीटिंग ऑफ दी हार्ट। दिस टाइप ऑफ मसल इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज मायोकार्डियम। स्केलेटल मसल की तरह ही कार्डियक मसल जो है वो भी स्ट्राइटेड होती है, उसमें भी स्ट्राइशंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे भी हम रेखित पेशी बोलते हैं। हर कार्डियक मसल सेल जो है वो कनेक्टेड होता है दूसरे कार्डियक मसल से, तो इस तरीके से हार्ट बीट जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में होती है। स्मूथ मसल की तरह कार्डियक मसल जो है वो इनवॉलेंटरी होता है, अनैच्छिक होता है। तो स्केलेटल मसल की तरह स्मूथ मसल जो है उसमें स्ट्राइशंस होती हैं, कार्डियक मसल में स्ट्राइशंस होती हैं, और स्मूथ मसल की तरह ये इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि इसमें एक एक चीज दोनों तरह की मसल की प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन जो है कार्डियक मसल का वो इनवॉलेंटरी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और रिदमिकल होता है। तो इस तरीके से 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ मसल्स जो हैं वो एनिमल्स में हम ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन सी? स्ट्राइटेड, वॉलेंटरी, स्केलेटल मसल्स जो कि बोन से अटैच्ड होती हैं, रेखित, कंकाल, ऐच्छिक पेशियां जो कि कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, नॉन स्ट्राइटेड, इनवॉलेंटरी, स्मूथ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दी हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अरेखित, चिकनी और अनैच्छिक मसल्स पेशी जो कि आंतरिक अंगों में उपस्थित होती हैं, स्ट्राइटेड इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल विच इज प्रेजेंट इन दी हार्ट वॉल, यानी कि स्ट्राइटेड यह रेखित पेशी हैं, इनवॉलेंटरी अनैच्छिक, और कार्डियक हृदय पेशी जो कि हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। नो मेजर डिफरेंसेस जो हमने देखे इनमें वो क्या क्या थे? स्ट्राइशंस, स्केलेटल और कार्डियक मसल जो हैं वो स्ट्राइप्ड होती हैं, उनमें स्ट्राइशंस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम उनको स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। स्मूथ मसल जो है उसमें स्ट्राइशंस एब्सेंट होती हैं, इसलिए इन्हें हम स्मूथ मसल कहते हैं। न्यूक्लियस जो है वो स्मूथ मसल में और कार्डियक मसल में यूनियन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि हर सेल में एक ही न्यूक्लियस जो है वो, एक ही केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। लेकिन स्केलेटल मसल जो है, जो कि कंकालीय पेशी है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हर सेल में उपस्थित होता है। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल जिसे हम कहते हैं, अनुप्रस्थ नलिका, यह वेल डेवलप्ड होती है स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में, और ये इनका फंक्शन क्या होता है? ये कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करती है। लेकिन ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल जो होते हैं, अनुप्रस्थ नलिकाएं जो हैं वो स्मूथ मसल्स में एब्सेंट होती हैं, उसमें ये अनुपस्थित होती हैं। इंटरकैलकेटेड डिस्क,
ये स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ कार्डियक मसल में प्रेजेंट हैं, और ये स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल जो हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। कंट्रोल जो है इनका, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो हमने देखा वो उनका कंट्रोल वॉलेंटरी होता है, यानी कि ये ऐच्छिक होती हैं। स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक होती है। इनका कंट्रोल जो है वो अपने विल पर नहीं होता है। तो इस तरीके से अगर हम इनका डिफ्रेंसिएशन स्टडी करें टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू में, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो दे आर लार्ज सिलिंड्रिकल सेल्स, बेलन आकार की ये होती हैं। इनमें स्ट्राइशंस होते हैं और एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है पर सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्मूथ मसल्स जबकि देखें हम तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो दे आर स्मॉल टेपरिंग सेल्स जिनमें स्ट्राइशंस नहीं होती हैं और हर सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल जो है वो ब्रांच सेल्स होती हैं, उनमें हल्की हल्की स्ट्राइशंस जो है प्रेजेंट होती हैं और हर सेल में एक ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। लोकेशन और फंक्शन हम देखें तो स्केलेटल मसल्स बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, ये स्केलेटन को मूव करती हैं और हीट प्रोड्यूस करती हैं। स्मूथ मसल्स जो हैं वो आर्टरी की वॉल्स में अगर प्रेजेंट होती हैं तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करती हैं। स्टमक और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं तो पेरिस्टाल्सिस होता है जिसकी वजह से भोजन एलिमेंट्री कैनाल में आगे मूव होता है। अगर आई की आइरिस में प्रेजेंट है तो ये प्यूपल के साइज को रेगुलेट करती हैं। कार्डियक मसल्स जो हैं वो हार्ट के चैम्बर में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड को पंप करती हैं। इन तीनों मसल्स का इफेक्ट क्या है, नर्व इम्पल्स, हाउ इज इफेक्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस इन पर क्या है। स्केलेटल मसल्स जो है दे आर वॉलेंटरी, स्मूथ मसल्स जो हैं दे आर पार्टली इनवॉलेंटरी, एंड कार्डियक मसल्स जो हैं दे रेगुलेट ओनली द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इसी तरीके से ये एक और तरीके से जो है वो कंपैरिजन दिया हुआ है स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल का, जहाँ पे हम इनके इनके अपीयरेंस के हिसाब से इन्हें क्या नाम देते हैं। इनमें साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या नहीं है, ये वॉलेंटरी हैं, इनमें कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है, इनका इनर्वेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ कितनी है, क्या ड्यूरेशन होता है उसकी कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितना है, इनका मेटाबॉलिज्म कैसा होता है और वेलोसिटी ऑफ एटीपीएज रिएक्शन क्या होता है। ये भी एक तरीके का कंपैरिजन है बिटवीन स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। इन चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो लिया, लेसन जो था वो था ऑन दी टाइप्स ऑफ मसल्स की कितनी तरह की मसल्स हैं और किस किस बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगले लेक्चर्स में जो है हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के एक एक मसल का स्ट्रक्चर लेंगे और किस तरीके से उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्टडी करेंगे।